लिव 26 अब एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं भी। जिसमें से गुजरने वाला हर शख्स यही समझता है कि दोनों तरफ हिमालय पहाड़ फूट कर निकला हो और बीच में किसी लंबे मुर्दे कब्र खुली हो। नई सड़कें बना जाती है जिनका आलम होता है कि 3 महीने बाद कमर मटकाना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी नाचने वाली की कमर बंद पड़ गया, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, कहीं से उतार कहीं से चढ़ाओ। आखिर ये सब क्या है? सिर्फ बताने के लिए कि अगर कुदरत जो है इंसान की जिंदगी में ऊंच नीच पैदा कर सकती है तो क्या हम रास्ते में ऊंच नीच पैदा नहीं कर सकते? लोग आपको नगर पिता कहते हैं, अब पिता का मतलब बाप होता है और बाप अपने बच्चों की जेबें भरा करता है, जेबें काटा नहीं करता। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे। ये कादर खान हैं जो कहते हैं कि जब नाटक का अंत हो रहा है और वो आदमी पेड़ के नीचे दबा हुआ है और उसका कोई ठिकाना नहीं है कैसे बचेगा वो, तब तक खबर आती है कि हम इस पेड़ को काट सकते हैं। तो वो आदमी दौड़ते हुए आता और कहता है कि खुशखबरी है, हम इस पेड़ को काट सकते हैं। तो अजनबी कहता है कि सुनो, खुशखबरी है, आंखें खोलो, हम ये पेड़ काट सकते हैं, सुनो सुनो। लेकिन तब तक कि उसकी जान निकल चुकी है। वो शख्स उठता है और कहता है कि क्या हुआ? वो शख्स कहता है बड़ी देर की मेहरबान। ये नाटक जब कादर खान ने किया भवंस कॉलेज में, तो उस वक्त कई सालों से प्ले कर रहे थे और उस वक्त उनको बेस्ट प्ले का अवार्ड मिला। तो कादर खान को स्टेज पर बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप क्या कहेंगे? तो कादर खान ने ये कहा था कि बड़ी देर की मेहरबान। इन तमाम डायलॉग्स का रचयिता, इन तमाम खूबसूरत लाइन्स को बुलवाने वाला आज हमारे बीच में नहीं रहा। मेरा बहुत गहरा संबंध रहा। मैंने बचपन कादर खान की गोद गुजारा है। पहली बार कादर खान ने जब मैं 14 साल का था, हमें नाटक में डायरेक्ट किया था साउथ में। वो हमारे टीचर थे, हमें मशीन ड्राइंग सिखाया करते थे और तब कादर खान ने पहली बार हमें ड्रामे में डायरेक्ट किया और उनकी शफकत से भरी बातों के साथ और उनके ड्रामों को देखते देखते हमने कब जवानी में कदम रखा और कब हम पर बुढ़ापा आ गया हमें पता ही नहीं चला। आज कादर खान हमसे बहुत दूर है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जब हम ना होंगे तो हमारी बातें तुम्हें याद आएंगी। ताश के पत्ते बहुत मशहूर ड्रामा था। कादर खान ने अपने ड्रामे के करियर की शुरुआत 1958 में की और पहला ड्रामा क्या था, हम ना रोए थे तुम्हारे मुस्कुराने के लिए। और तब से मुसलसल लगातार कादर खान ने पूरे थिएटर को एक नई सोच दी, एक नई समझ दी, एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर आज तक थिएटर वाले चल रहे हैं। कादर खान ने एक नई विधा शुरू की थी और वो थी मैकेनिकल कॉमेडी। मैकेनिकल कॉमेडी कादर खान से पहले कोई नहीं करता था। तो कादर खान ने उसको शुरू किया और धीरे धीरे लोगों ने उसको फॉलो किया। आइए एक बार उस अजीम रूह को सलाम करते हुए इस कंडोलेंस को आगे बढ़ाते हैं और मैं कादर खान के साथ जुड़े हुए एक ऐसे शख्स को आवाज़ दे रहा हूँ जो बचपन से कादर खान के साथ जुड़े रहे और उनका मेकअप करते रहे उनके साथ स्टेज पर। और हम अपने प्रशांत चौहान कादर साहब के लिए बोलना मेरे लिए तो बहुत छोटी बात होगी, छोटा बहुत बड़ी बात है। बट उनके साथ काम करके सच में हमेशा ऐसा फख्र होता था, ऐसा लगता था कि भाई एक्चुअल में बम्बई जो आदमी है और कुछ सीखा है बम्बई में रहने के लिए, अगर कुछ सीखना है तो इनसे सीखना चाहिए। किसी भी चीज़ में सर्वाइव करना तो कादर साहब से। जैसे अगर आप जंजियों के साथ रह रहे हो तो उस माहौल में कैसा डलना है, कादर साहब डलना है। अगर आप मुस्लिम एरिया में रह रहे हो तो किस तरह से रहना है। अगर आप टपोरी लैंग्वेज में किसी एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है, उनसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। एक वाक्य मेरा लंदन में फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे 1996 में, मेरा फर्स्ट टाइम जाना था। 60 डेज़ का शेड्यूल था हम लोगों का और उनका होटल टूर था 9 बजे। तो जैसे मेकअप के लिए हम लोग क्या थे तब तक नाश्ता वास्ता कर रहे। बात बहुत छोटी सी लेकिन उन्होंने सोचा बहुत बड़ी बात। हम लोग जब पहुँचते थे तो 10:30 बज चुके होते थे, सारा नाश्ता होता है। तो एक दिन मैंने बोला क्या सर हम लोग आते हैं यहाँ पे नाश्ता वास्ता करते। नेक्स्ट डे सेम हुआ।
प्रोड्यूसर को बोला भाई अभी नाश्ता वास्ता करेंगे तो मिलता उस दिन 1996 में 196 पाउंड का बिल प्रोड्यूसर को बोला पे। नेक्स्ट डे से हम लोग के रूम में नाश्ता था, ये देखा था सर। बहुत छोटी सी चीज़ थी लेकिन प्रोड्यूसर ने उसको बहुत सीरियसली लिया। ऐसे कुछ वाक़े थे जो हमें शकाता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था। मैंने कहा खान साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वो हमारे ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक पॉलीटेक्निक की एसोसिएशन है, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट थे और उस वक्त में जॉइंट सेक्रेटरी था। और वो इस तरह से हम लोगों को गाइड करते थे कि भाई एजुकेशन के अलावा अपना कोई हथियार नहीं, बस एजुकेशन लो और आगे बढ़ते रहो। एजुकेशन लेने के बाद आपको कोई भी आपके कैलिबर पे, आपके कैपेबिलिटी पे कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। सबसे बड़ा काम उनके ज़माने में जब प्रेसिडेंट थे, वो उस वक्त हम उनके बड़े लड़के की शादी थी और वो हम शरद पवार साहब को इन्विटेशन देने के लिए मंत्रालय गए। उस वक्त शरद पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे। तब उन्होंने खान साहब से पूछा, खान साहब आप एजुकेशन फील्ड में थे, आप अभी फिल्म इंडस्ट्री में आए, आप एजुकेशन को भूल गए क्या? बोले नहीं सर, मैं फलाह संस्था का अध्यक्ष हूँ। तो बोले सिर्फ अध्यक्ष ही रहना है कि कुछ एजुकेशन के लिए करना है? तो एजुकेशन के लिए हमें कुछ करना है, हमें एक प्लॉट चाहिए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए बॉम्बे में 5 से 10 एकड़ का। शरद पवार साहब ने कहा, खान साहब मुंबई, उस वक्त तो बॉम्बे ही बोलते थे, बॉम्बे को भूल जाओ, आपको अगर न्यू बॉम्बे में चाहिए तो अभी बोलो, मैं अभी सिस्को के चेयरमैन को फ़ोन करके आपको कंसेशनल रेट में प्लॉट दिलाता हूँ फॉर एजुकेशन पर्पज। तो उन्होंने कहा हमें बॉम्बे में ही चाहिए, हमें न्यू बॉम्बे में नहीं चाहिए। तो खान साहब ने कहा, खान साहब आप 10 साल बाद पछताओगे, आप सोचो, मैं एक 10-15 मिनट की मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग, शॉर्ट मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। तब हमने खान साहब को कहा, खान साहब हाँ मुझे, मैं तो एक प्लॉट अलॉट होने के लिए चप्पल गिर जाते, लेकिन प्लॉट अलॉट होने के लिए काफ़ी दुश्वारी आती। तो उन्हें हाँ कह दिया और उनकी ही वजह से हमको एक नई मुंबई में प्लॉट मिला था 5 एकड़ का इन ओनली 40 लाख इन 1990। आज वहाँ एक वो प्लॉट हमने हमारे अल्मा मेटर अंजुमन इस्लाम जो एजुकेशन के तकरीबन 100 इंस्टीट्यूट चलाती है और वहाँ 1,10,000 स्टूडेंट पूरे सब इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो वो हमने उनको दिया। आज वहाँ एक पॉलीटेक्निक बना है, वहाँ तकरीबन 3,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और यही उनका एजुकेशन के लिए एक हमारे कम्युनिटी को एक देन है, जहाँ इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पढ़ते हैं। ये उनकी गिफ्ट है हमारी। उसको इनवाइट करा ठीक रहेगा नहीं पता नहीं। एक कागज तो हमने भी रखी है, आप सबके पास जैसे पहुँच गया होगा तो वो मैंने और मेरे दोस्तों को लिखी है, कॉमेडीज ने रखी है। कॉमेडियंस के लिए कादर भाई एक युग, एक स्टार, एक आसमान थे। और मुझे लगता है कि मेरा जो उनसे संबंध है वही एक ऑडियंस की तरह रहा। मैंने उनको हमेशा देखा है, बचपन से उनकी फिल्में देखते थे, हीरो कोई भी होता था फिल्म में, लेकिन हम कादर खान साहब को पोस्टर देख के चले जाते थे, मज़ा आता था। जब उनके इंतकाल की खबर आई तो आई एम श्योर दुनिया ने उनके मरने की खबर के बाद जब यूट्यूब पर उनको सर्च किया होगा और ज़्यादा हंसे होंगे, क्योंकि उनके वीडियो जितने भी आ रहे थे सब कॉमेडी के वीडियो आ रहे थे, सब एक के बाद एक कॉमेडी। मैं बोल रहा हूँ कि ये फला फिल्म पर कॉमेडी, फला फिल्म पर कॉमेडी, फला। तो वो ऐसे लोग जो कॉमेडी के पिलर है, इंस्टीट्यूट है, आसमान है, ये तो रुलाते हैं ही नहीं, चाहे वो दुनिया से चले भी है, उनका काम हमेशा हमको हंसाता रहेगा। और वो आज भी आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। हम भी जब घर पे जाकर बार बार देखेंगे या उनकी फिल्में देखेंगे, हमको याद भी करेंगे तो हमें हंसी आएगी, क्योंकि उनको देखने उनकी फ़ोटो में यहाँ भी देखिए आप, उनको फोटो लगेगा कि एक मस्तीखोर आदमी है, एक जीता जिंदा दिल इंसान। ऐसे लोग दुनिया से जाते नहीं हैं, इनका काम हमेशा इस दुनिया में रहेगा और हम सब कलाकारों को प्रेरणा देता रहेगा। और
इंडस्ट्री को जितना दुख हुआ होगा, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के अलावा जो दर्शक वर्ग है उनको सबसे ज़्यादा दुख हुआ होगा। उनका मेन स्टार चला, तो मेन दर्शक जुड़ जाते थे फिल्म देखने के लिए, फिल्म में कादर खान है क्या, शक्ति कपूर है क्या, फला है क्या, तो वो उनके लिए कादर खान चाहे हीरो कोई भी हो, स्टार कादर भाई थे। दर्शकों ने मेरे ख्याल से अपना एक पर्सनल स्टार भी बनाया है, इस बात का मुझे दुख है। और लेकिन हम कॉमेडियंस तहे दिल से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मालिक उनकी आत्मा को सुकून दे, शांति दे और जल्द से लौट कर आए, क्योंकि ऐसे कलाकार की हमें ज़रूरत है, हम हमारी इंडस्ट्री को ज़रूरत है और फिर शुक्रिया कादर साहब, आपने बहुत सबको एडिट किया, फिल्म में बहुत अच्छा काम करके हम सबको प्रेरणा दी, ऐसे इंस्पायर करते हैं।